आज हम देखेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है तो उस पर किस तरह से फोर्स लगता है। वैसे इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है पर वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैं इसको करता हूं राइट हैंड स्क्रू रूल से, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। देखो कुछ समझते हैं इसके बारे में। एक्चुअली में क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे जब लगता है तो वो इतना आसान नहीं है जितना कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगना आसान हुआ। इलेक्ट्रिक फोर्स में कहीं भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है कि चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा तभी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब सर्टेन क्राइटेरिया पूरे होते हैं। ये समझते हुए कि आपको क्राइटेरिया पता होंगे, जैसे जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है तब उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट जाता है यानी कि 180 डिग्री बनाते हुए जाता है तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। जब एक चार्ज पार्टिकल स्टैटिक होता है, रुका हुआ होता है, तो कितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। ये सब चीजें मैं इस फॉर्मूले से बोल पा रहा हूं, F इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी। जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज Q जीरो है, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। कोई चार्ज पार्टिकल के पास कितना ही चार्ज है लेकिन उसके पास कोई स्पीड नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, v मतलब यहां पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर उसकी जीरो है, q जो है वो है चार्ज, यहां पे v वेक्टर है मतलब वेलोसिटी, और b वेक्टर मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है कहीं पर तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज भी है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, मूव नहीं कर रहा, चार्ज स्टैटिक है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज भी है, मोशन में भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब भी आप 100% नहीं बोल सकते कि उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये ओपन करने के बाद हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पे जो थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही है, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 हो जाता है। ऐसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपोजिट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री साइन 180 डिग्री अगेन 0 होता है। दोनों केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी जो 90 डिग्री पे होती है। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब एंट्री लेगा तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा। यहां पर जो केसेस हम डील करने वाले हैं वो वही वाले करने वाले, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री वाले। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ना हमें जरूरी था। अब आप ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस जो वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो या तो आपको जो मोशन है मतलब जो वेलोसिटी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी या मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, पर हमें वो लेना है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ऐसा बना के दिया जाता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस जैसा, और ये डॉट वाला भी मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड है, दो ही टाइप के मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, डॉट या क्रॉस। वो क्यों हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, इसका पॉइंट दिखेगा, ये डॉट वही चीज है। ऐसे ही अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रहा है तो आपको ये हिस्सा दिखेगा पीछे का, ये शार्प एज नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये पीछे का हिस्सा दिखेगा, मतलब क्रॉस। तो जब भी ऐसा होता है कि क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस बना हुआ है ऐसा, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स, ये मतलब होता है इसका। वैसे ही अगर ये रेड वाला बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है, एंड आउटवर्ड्स। मतलब डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, क्योंकि ये वेक्टर वाली बात कर रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ दोनों एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड रूल, ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, इसमें क्या होता है कि हाथ को हमें घुमाना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये जरूर पता होना हमें चाहिए। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड है, यस मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
अब किसकी जरूरत है हमें? चार्ज पार्टिकल की जरूरत है। मान लो यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा एंट्री ले रहा है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी v है। इसने एंट्री ली एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स है, ऐसा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ, कैसे होगा। ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। इस फॉर्मूले में क्या होता है, ये जो Q है, इस Q का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, जब नेगेटिव चार्ज लूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसको साइड में रखो, V और B को देखो। इस फॉर्मूले में कभी भी गलती से ये मत कर देना कि F इक्वल्स टू Q B क्रॉस V, भी तो सेम ही तो बात है, मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है। ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है, V क्रॉस B है तो V क्रॉस B ही लेना है आपको। क्यों लेना है? क्योंकि सबसे पहले आपको V पे हाथ रखना है। जैसे वेलोसिटी इधर V पे हाथ रखा आपने, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाद में है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ नेचुरली घुमाना है। ऐसे नेचुरली हाथ तो ऐसे ही घूमता है, ऐसे थोड़ी घूमता है, या ऐसे थोड़ी घूमता है। तो V पे हाथ रखा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ है तो हाथ ऐसे थोड़ी घूमेगा, हाथ ऐसे घूमता है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर मतलब वेलोसिटी अंदर, ऐसे इस टाइप से, और हाथ घुमाना है तो ऐसे घुमाओगे। ऐसे घुमाया तो फोर्स किधर लगेगा? इस पे फोर्स लगा, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लगाई। इसमें बताता हूं तब जाके थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे मान लो ये रहा Q, ये Q है और वेलोसिटी ये है। अगेन F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, V पे हाथ रखा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा? बाहर की तरफ है, तो ऐसे थोड़ी घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा। जब ऐसे घुमाया बाहर की तरफ तो फोर्स कैसा लगा? इस पे फोर्स ऐसा लगा। ठीक है। अब आप बोलो कि चलो ऊपर से आ रहा हो, तो मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर से आ रहा है, ये क्यू चार्ज है, v वेलोसिटी के साथ आ रहा है। अब मेरे को दिक्कत आएगी बोर्ड पे करने में, कॉपी होती तो हम घुमा लेते। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ घुमाऊंगा, मतलब ऐसे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के अंदर की तरफ घुमाऊंगा तो फोर्स कैसा आएगा? फोर्स इसका जस्ट अपोजिट आएगा, ऐसे आएगा फोर्स। दिक्कत बहुत आ रही है ऊपर से करने में। जैसे यहां से करता हूं, चलो इसको, ये लिया चार्ज इधर से, क्यू चार्ज है, v वेलोसिटी के साथ है, ऐसे चार्ज क्यू ऐसे, चार्ज के हाथ पे v क्रॉस b ऐसे रखा, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है तो ऐसे घुमाना है, मतलब फोर्स कैसे लगेगा? इस पे नीचे लगेगा। एक और चीज ध्यान रखना आप, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है ना, वो वेलोसिटी में चेंज करता है इस तरीके से कि स्पीड में चेंज ना हो। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है। जो फोर्स इस पे लगेगा ना, वो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा, वो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे देखो यहां से एक चार्ज पार्टिकल एंट्री ले रहा है Q, और ये V वेलोसिटी ऐसे, तो अब V ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो इस पे फोर्स ऐसा लगेगा ना, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा सर्कुलर पाथ में, ऐसे घुमाएगा। ये इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है लेकिन स्पीड चेंज हुई है, स्पीड चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज हुई है सिर्फ। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन में चेंज करता है। तो ये तो इतनी सारी बात हो गई। अब आप बोलोगे कि यहाँ माइनस चार्ज आ जाता, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता तो F इज इक्वल टू होता माइनस क्यू वी क्रॉस बी होता। तो जो भी आपका फोर्स आता है ना, उसके आगे माइनस लगाना था। जैसे मतलब देखो कि यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री ले रहा है माइनस क्यू, और इसकी वेलोसिटी v वेक्टर है, तो वेलोसिटी पे हाथ रखा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ऐसे घुमाओगे आप, ऐसे घुमाया, फोर्स कैसा लगेगा? इधर लेफ्ट साइड। लेकिन क्योंकि माइनस चार्ज है तो फोर्स कैसा लगेगा इस पे? राइट साइड। ये ध्यान रखना कि चार्ज पार्टिकल कौन सा दिया है, प्रोटॉन दिया है कि इलेक्ट्रॉन दिया है। दिमाग में रखना इस चीज को कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ना, उसको अपोजिट कर देना, क्योंकि हम तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ही निकाल रहे हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया गया था। अगर नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो आपको जो भी डायरेक्शन आ रही है उसका बस रिवर्स कर देना है। यही रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कई बार लोगों को कंफ्यूज करता है, तो ये सबसे अच्छा मुझे लगता है। इसके अलावा भी जैसे अगर मैं बात करूं कि एक बार मैं ऐसा ले लेता हूं कि मान लो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है अंदर जा रहा है, इसलिए क्रॉस लेता हूं इसको, ये रहा क्रॉस। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इस बार इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दोनों परपेंडिकुलर है। देखो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो हाथ किस पे रखना है आपको? वेलोसिटी पे। इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो वेलोसिटी पे हाथ रखा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओगे तो ऐसे थोड़ी घूमेगा। कैसे घुमाए इसको? इसको अगर मैं इसकी तरह से बनाऊं तो कैसा बनेगा? इसको अगर मैं इसकी तरह से बनाऊं तो
मैं इधर से खड़ा होकर देखता हूँ, अगर इसको दिक्कत आ रही हो आपको तो मैं ऐसे खड़ा होकर अगर देखूं तो मुझे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी तरफ आ रहा है, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर आ रहा है, ऐसा लगेगा मुझे कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर आ रहा है। और जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब करूं V और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ऐसे ऐसे फोर्स कैसा लगेगा नीचे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कैसा लगेगा ऊपर। दोबारा देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे देख रहा हूं, मेरी तरफ आ रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रहा है डॉट, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो जा रहा है, तो फोर्स कैसा लगेगा ऊपर की तरफ, तो मतलब यहां पे ये ऊपर घूमेगा ऐसे। तो यही था एक छोटा सा लेक्चर। बाकी आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो वीडियोस को? अगर आप लाइक करोगे तो मेरे जो ये वीडियोस है ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, चैनल ग्रो होगा। देख के ऐसा मत छोड़ दिया करो, ना तो सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो, कुछ तो मेरे लिए मोटिवेशन भी छोड़ो आप लोग। कमेंट कर दिया करो कि किस पे बनाना है, लेकिन लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो। मतलब एक वीडियो मेहनत से बनाने के बाद एक उम्मीद होती है, 40 से 50 60 100 व्यू हो रहे हैं, 2 लाइक है उस पर, क्या बिगड़ जाएगा लाइक करने में? मतलब आपको दिखता होगा ना मेहनत थोड़ी सी। तो मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता बाय द वे ये बार बार बोलना कि सब्सक्राइब करो लाइक करो, ऑटोमेटिक कर दिया करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी मिलता हूं आपसे, बाय बाय, थैंक यू।